हरियाणा चुनाव को लेकर कैसे कैसे बयान कांग्रेस के नेता हरियाणा को लेकर दे रहे थे, वो भी आपको याद दिलाता हूं। लोग ट्रोल कर रहे हैं इन लोगों को। जैसे कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक डिबेट में कह दिया था कि हरियाणा में अगर बीजेपी 20 से ज्यादा सीट जीत जाए तो मेरा नाम बदल देना। हरियाणा में बीजेपी की 15 से 20 के बीच में सीटें आने जा रही हैं, 20 से कम ही सीट होगी, इससे ज्यादा नहीं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अब सुप्रिया श्रीनेत का नया नाम क्या रखा जाए। इसी तरह से एक योगेंद्र यादव है, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की आंधी आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। योगेंद्र यादव का वो पुराना बयान अब लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, अब कांग्रेस के ए टीम, बी टीम, सी टीम जो भी हैं, लेकिन मान तो लो कि आपका चुनावी ज्ञान जो है वो ढेले भर का नहीं है। सुनिए योगेंद्र यादव का कैसे मजाक बन रहा है। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी, आंधी के सुनामी? भाई साहब सुनामी चलवा रहे थे, कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाई। ऐसे ही लोग राहुल गांधी को चने के झाड़ पर चढ़ा देते और कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे रहते। राहुल गांधी भी बम बम रहते हैं, उनके आसपास लोग कहते हैं सर 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 सर, क्या आपका जलवा है, उसी में खुश रहते हैं। ऐसी ऐसी हवाबाजी हरियाणा के चुनाव में हुई कि अब नतीजों को देखकर लोग माथा पीट रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की कलई खुल गई जो अलग अलग तरीकों से खुद को सबसे बड़े नेता बनाने में जुटे। ऐसे ही एक नाम है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, जो किसान आंदोलन के मुद्दे में खूब हवा भरते रहे और जिन्हें सबसे बड़ा किसान नेता बताया जाता था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से चुनाव लड़े। उनका रिजल्ट सुनिए। ये चढ़ूनी को पिहोवा सीट पर सिर्फ 1170 वोट मिला है बॉस, 1170। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी ने जलेबी को भी मुद्दा बना दिया। जलेबी का नाम लेकर अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री को घेरा। लेकिन जिस सीट पर राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान जलेबी को रोजगार से जोड़कर मुद्दा उठाया, उसी सीट पे कांग्रेस हार गई।